13 पर इस एकादशी सुंदर कथा का श्रवण भैमी एकादशी। इस एकादशी को हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इस बार ये एकादशी आ रही है 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन। इस बार की एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:37 पर और सूर्योदय होगा 7:13 पर। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय है अगले दिन यानी 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन सुबह 7:13 से लेकर 10:52 के बीच में। इस बार की जो एक समय सनत कुमारों ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति भाव के साथ मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने मुझे बैठने के लिए सुखमय आसन प्रदान किया और उस समय मैंने वहाँ पर एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहाँ पर आया और उसे देखकर धर्मराज अत्यंत वेग से अपने आसन से उठ गए। उन्होंने आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया और इसके बाद धर्मराज इस प्रकार कहने लगे, हे धर्म के दृष्टा महापुरुष, आपका स्वागत है। मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे पास बैठिए और मुझे कृपया कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तत्पश्चात आप उस धाम में चले जाइएगा जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इस प्रकार धर्मराज के कहते ही एक दूसरा पुरुष फिर से उत्तम विमान पर बैठकर वहाँ आ पहुँचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उनका भी आदर सत्कार किया, उनका पूजन किया और जिस प्रकार वे पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने इस नए आए हुए अतिथि के साथ भी किया। और ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण आप इनके ऊपर इतने संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों पुरुषों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया था जिसका उत्तम पुण्य फल उन्हें प्राप्त हुआ है? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए कि किस कर्म के प्रभाव से उन्हें दिव्य फलों की प्राप्ति हुई है। मेरी ये बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे महात्मन, इन दोनों का किया हुआ कर्म अब मैं आपको सुनाता हूँ। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहाँ धरापाल नाम के एक प्रसिद्ध राजा हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया और उसमें अर्चा विग्रह की स्थापना करवाई। उस नगर में जितने भी लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के अंदर बना हुआ ये सुंदर विष्णु मंदिर लोगों से अचानक ही ठसाठस भर गया और तब राजा ने सबसे पहले ब्राह्मण इत्यादि का पूजन किया। उसके बाद महाबुद्धिमान उस राजा ने इतिहास और पुराणों के ज्ञाता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव को, जो कि विद्या में श्रेष्ठ थे, उन्हें वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। उसके बाद क्रमशः गंध, पुष्प इत्यादि उपचारों द्वारा उन्होंने पुस्तक का भी पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने उस वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो ये भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है उसमें धर्म का श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों के समुदाय एकत्रित हुए हैं। इसलिए कृपया करके आप इस पुस्तक का, धार्मिक ग्रंथ का पठन कीजिए और इस समय ये 100 सुवर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका के रूप में आप ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन आप कथा पढ़िए। जब 1 वर्ष समाप्त हो जाएगा तो पुनः मैं आपको धन प्रदान करूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा का आदेश पाकर वहाँ पर पुण्यमय कथा और वार्ता का श्रवण क्रम चालू हो गया। अनेकों वर्ष बीत गए और राजा की आयु भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी और अंत में राजा की मृत्यु हो गई। और उस समय मैंने और भगवान विष्णु ने भी उनके लिए एक विमान भेजा था और वही पुरुष सबसे पहले यहाँ पर आए थे। और ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, उन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का ये श्रवण किया था और इन कथाओं का श्रवण करने से श्रद्धा के साथ उनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद उन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की थी और उन्हें 1 माशा सुवर्ण दान दिया था। सुपात्र को दान देने से उन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई थी। इस कथा का समापन करते हुए महादेव जी ने कहा, जो भी मनुष्य पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी भी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। वे जीवन के अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं और इसीलिए एकादशी के दिन परम भगवान श्री हरि की दिव्य कथाओं का निरंतर श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से करने के बाद अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए।
निश्चित समय में अगर पारण ना किया जाए तो ये व्रत अधूरा माना जाता है और पारण करने से पूर्व किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण को या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार दान देने से और कथा श्रवण करने से राजा और ब्राह्मण को परम गति प्राप्त हुई, उसी प्रकार एकादशी व्रत करके कथा का श्रवण करना और उचित समय आने पर अपनी क्षमता अनुसार दान देना, इन दोनों कार्यों के द्वारा मनुष्य परम आध्यात्मिक वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये थी आज की भैमी एकादशी के उपलक्ष्य में सुनाई गई एक सुंदर पौराणिक कथा, जिससे हम समझ सकते हैं कि एकादशी जैसे पवित्र दिनों पर परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य कथाओं का और इन पौराणिक कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध बनती है और हमारा मन तथा ध्यान अधिक से अधिक परम भगवान श्री